आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलती है और इसका दिल है एक छोटी सी चिप, सेमीकंडक्टर। यह चिप जितनी छोटी दिखती है उतनी ही बड़ी इसकी ताकत है। हर सेकंड अरबों लोग और मशीनें इसके जरिए जुड़ी रहती हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है। स्मार्टफोन, कार, हॉस्पिटल की मशीनें, मिसाइल सिस्टम, हर जगह यही चिप मौजूद है। चाहे आप कॉल कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किसी मरीज की जान बचा रहे हों, हर जगह सेमीकंडक्टर चुपचाप अपना काम कर रहा है। मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़, डिजिटल दुनिया की नींव यही है। आज के स्मार्ट शहर, तेज इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की बुनियाद सेमीकंडक्टर पर ही टिकी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब सिर्फ कंप्यूटर या फोन तक सीमित नहीं रही। यह ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, डिफेंस और यहां तक कि अंतरिक्ष मिशनों में भी अहम भूमिका निभा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई ने नई क्रांति ला दी है, जिससे पावरफुल और स्पेशल चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। अब मशीनें खुद सोचने और सीखने लगी हैं और इसके लिए चाहिए सुपरफास्ट, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर। इस इंडस्ट्री में कदम रखना आसान नहीं। यहां हर कदम पर हाईटेक टेक्नोलॉजी, साफ सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है। एक फैब्रिकेशन प्लांट बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं और इसमें जरा सी चूक भारी नुकसान में बदल सकती है। हर चिप की क्वालिटी और परफेक्शन पर ही पूरी इंडस्ट्री टिकी है। सरकारें समझती हैं कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे रहना है तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में लाना ही होगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला भी है। कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकारें बड़े प्रोत्साहन देती हैं। यही तय करता है कि अगला टेक्नोलॉजी हब कौन बनेगा। इसमें निवेश, टैक्स में छूट और रिसर्च के लिए फंडिंग शामिल है। यह अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का सवाल है। सेमीकंडक्टर पर नियंत्रण देश की ताकत और भविष्य की दिशा तय करता है। हर दिन हम अनजाने में इन चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर न सिर्फ हमारी जरूरत बल्कि हमारी प्रगति और सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बनेंगे। सेमीकंडक्टर फैब लगाना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा वित्तीय चैलेंज है। शुरुआती लागत इतनी ज्यादा होती है कि कंपनियां बिना सरकारी मदद के आगे नहीं बढ़ती। सरकारें कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, जैसे वित्तीय अनुदान, टैक्स छूट और सब्सिडी। सबसे सीधा तरीका है वित्तीय अनुदान। सरकार प्रोजेक्ट की लागत का बड़ा हिस्सा सीधे कंपनी को देती है। टैक्स में छूट भी बड़ा आकर्षण है। कई सालों तक कॉर्पोरेट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी माफ। सब्सिडी के तहत कंपनियों को सस्ती बिजली, पानी और जमीन मिलती है। इन प्रोत्साहनों से कंपनी का जोखिम कम होता है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है। सरकार और कंपनी मिलकर देश की तकनीकी प्रगति के लिए काम करते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, हमारे निवेश पर कितना मुनाफा मिलेगा। हर उद्यमी और निवेशक यही जानना चाहता है कि उसकी मेहनत और पूंजी का प्रतिफल क्या होगा। खासकर जब बात सेमीकंडक्टर जैसे बड़े और पूंजी गहन प्रोजेक्ट्स की हो तो मुनाफे की गणना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट बहुत अहम है। इन दोनों से पता चलता है कि कंपनी को अपनी लागत वसूलने और मुनाफा कमाने में कितना समय लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार प्रोजेक्ट की लागत का 50% अनुदान दे दे तो कंपनी का निवेश सीधा आधा हो जाता है। इससे न सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है बल्कि कंपनी को कम जोखिम के साथ आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। अमेरिका का चिप्स एंड साइंस एक्ट और भारत की सेमीकॉन इंडिया योजना कंपनियों को अरबों डॉलर की सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट देती है। इन योजनाओं के तहत कंपनियों को न सिर्फ शुरुआती लागत में राहत मिलती है बल्कि लंबे समय तक टैक्स में भी छूट मिलती है। कम निवेश पर वही मुनाफा मतलब ROI बढ़ जाता है। इससे कंपनियों को अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलता है जो उन्हें और अधिक आकर्षित करता है। यही वजह है कि कई कंपनियां ऐसे प्रोत्साहन का फायदा उठाने के लिए आगे आती हैं। टैक्स छूट से हर साल बचने वाला पैसा
सीधे मुनाफे में जुड़ता है। इससे कंपनियां अपने रिसर्च, नई तकनीक और विस्तार में दोबारा निवेश कर सकती हैं, जिससे उनका भविष्य और भी मजबूत होता है। सरकारी प्रोत्साहन प्रोजेक्ट को शुरू करने में ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इससे कंपनियों को स्थिरता और भरोसा मिलता है कि उनका निवेश सुरक्षित है। यही वजह है कि कंपनियां ऐसे देशों में निवेश करना पसंद करती हैं जहां सरकारें मजबूत प्रोत्साहन देती हैं। इससे न सिर्फ उनका मुनाफा बढ़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टाइम टू मार्केट सबसे अहम है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है और देरी भारी नुकसान में बदल सकती है। सरकारी प्रोत्साहन प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को छोटा करने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा देरी सरकारी मंजूरियों में होती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। सेमीकंडक्टर पार्क या क्लस्टर में पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को तुरंत निर्माण शुरू करने देता है। सरकारें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर वर्कफोर्स पहले से तैयार करती हैं। मंजूरी, निर्माण और ऑपरेशन हर चरण में सरकारी मदद से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। यही तेजी कंपनियों को ग्लोबल कंपटीशन में आगे रखती है। सेमीकंडक्टर फैब के खर्च 3 हिस्सों में बटे हैं: शुरुआती लागत, ऑपरेशनल खर्च और टैक्स। ऑफ फ्रंट कैपेक्स सबसे बड़ा सिरदर्द, सरकारें अनुदान देकर इसे आधा कर देती हैं। ऑपरेशनल खर्च में बिजली, पानी और कच्चे माल पर सब्सिडी से कंपनी का रोज का खर्च कम होता है। टैक्स में छूट, कई सालों तक टैक्स हॉलिडे और इंपोर्ट ड्यूटी माफ, कंपनी की लागत और बढ़ते मुनाफे में बड़ा फर्क लाती है। इन राहतों के बिना प्रोजेक्ट फायदेमंद बनना मुश्किल है। सरकार की मदद से कंपनियां ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर पाती हैं। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सरकारी प्रोत्साहन निर्णायक हैं। एआई और जीन एआई की वजह से अब सामान्य चिप्स नहीं, बल्कि पावरफुल जीपीयूज और टीपीयूज की डिमांड बढ़ रही है। एआई चिप्स बनाना ज्यादा जटिल और महंगा है, इसलिए कंपनियां फैब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए निवेश की सोच रही हैं। सरकारें भी इस ट्रेंड को समझ रही हैं और एआई चिप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं। जो देश एआई चिप्स में आगे निकलेगा, वही भविष्य की टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। अतिरिक्त लाभ और विशेष पैकेज कंपनियों को बड़े और एडवांस फैब लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकारी प्रोत्साहन कंपनियों को भविष्य की एआई संचालित दुनिया के लिए तैयार करते हैं। यही वजह है कि कंपनियां उन देशों को प्राथमिकता देती हैं जहां सरकारें एआई चिप्स के लिए आगे हैं। आइए 2 परिदृश्य देखें। एक कंपनी बिना सरकारी मदद के फैब लगाती है और दूसरी को सरकार से पूरी सहायता मिलती है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और परिणाम भी। बिना मदद के कंपनी को पूरा निवेश खुद करना पड़ता है, जिससे लागत बहुत बढ़ जाती है। संसाधनों की कमी के कारण मशीनें और तकनीक भी सीमित रह जाती हैं, जिससे उत्पादन धीमा और महंगा हो जाता है। मंजूरियों में देरी होती है। कई बार महीनों तक फाइलें सरकारी दफ्तरों में अटक जाती हैं। इससे प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही रुकावटें आती हैं और समय की बर्बादी होती है। टैक्स और ड्यूटी का बोझ भारी होता है। ब्रेक इवन पॉइंट 10-12 साल बाद आता है। ऐसे माहौल में निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता है। दूसरी ओर, जब सरकार साथ देती है तो कंपनी को आधा निवेश करना पड़ता है और बाकी सरकार से मिलता है। मंजूरियां जल्दी मिलती हैं, टैक्स हॉलिडे और सस्ती बिजली मिलती है, जिससे लागत कम होती है। ब्रेक इवन पॉइंट 4-5 साल में आ जाता है और कंपनी जल्दी मुनाफा कमाने लगती है। दोनों स्थितियों में फर्क साफ है। मदद के बिना प्रोजेक्ट लगभग असंभव है, जबकि सरकारी मदद से यह आकर्षक और लाभदायक बन जाता है। कम निवेश, ज्यादा मुनाफा, यही तय करता है कि फैक्ट्री किस देश में लगेगी। यही वजह है कि कंपनियां प्रोत्साहन वाले देशों को चुनती हैं। सरकारी मदद प्रोजेक्ट की सफलता की असली कुंजी है और यही देश को टेक्नोलॉजी हब बना सकती है। सरकारी प्रोत्साहन आकर्षक है, लेकिन इनके साथ जोखिम भी आते हैं। सबसे बड़ा जोखिम प्रोत्साहनों की डिलीवरी में देरी।
अगर समय पर पैसा न मिले तो प्रोजेक्ट अटक सकता है। नीतिगत अनिश्चितता, सरकार बदलने पर नीतियां बदल सकती है, जिससे कंपनी का पूरा गणित बिगड़ सकता है। शर्तों का जाल, सरकारें प्रोत्साहन के साथ कई शर्तें जोड़ती हैं, जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो सकता है। वैश्विक राजनीति भी जोखिम है, देशों के रिश्ते बिगड़ने पर निवेश खतरे में पड़ सकता है। कंपनियों को सिर्फ प्रोत्साहनों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और नीतियों की विश्वसनीयता पर भी ध्यान देना चाहिए। इन जोखिमों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। आज सेमीकंडक्टर चिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर का प्रतीक है। जिस देश के पास चिप बनाने की क्षमता होगी, वही टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में आगे रहेगा। सरकारी प्रोत्साहन अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। अमेरिका, भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हर देश कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ठोस मदद दे रहा है। जीत उसी की होगी जो सरकार और कंपनियों की मजबूत पार्टनरशिप बना पाएगा। यह कहानी सिर्फ सिलिकॉन की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और भविष्य पर नियंत्रण की है। जो देश भरोसेमंद माहौल और समय पर मदद देंगे, वही सेमीकंडक्टर के ग्लोबल हब बनेंगे।